सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। करंट से संबंधित जो हमारी सीरीज चल रही है उसी के अंतर्गत हम आज और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं 8 मार्च, 13 फरवरी, 20 मई, 4 दिसंबर। इस क्वेश्चन का आंसर है 20 मई। ऑप्शन नंबर ए है 8 मार्च। इसका आपको पता होगा, विश्व महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन 13 फरवरी और 8 मार्च दोनों हो तो हम गलती से 8 मार्च कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 4 दिसंबर है, ये 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे को, कराची स्थित जो नौसैनिक अड्डा है उसे ध्वस्त कर दिया था और उसी की याद में नौसेना दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइजेंट चलाया था, उसके तहत कराची स्थित नौसैनिक अड्डा था पाकिस्तान का, उसे ध्वस्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, शकटकर समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन दे रखे हैं भारत नेपाल सीमा, बी ऑप्शन दे रखा है अंतर्राज्यीय जल विवाद, सी ऑप्शन है सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण, डी ऑप्शन दे रखा है नमामि गंगे योजना। इस क्वेश्चन का आंसर है सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण। ये समिति जिस समय मनोहर पर्रिकर जी भारत के रक्षा मंत्री थे उस समय गठित की गई थी और इस समिति ने वर्तमान में अपनी रिपोर्ट पेश की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चित सुगोली की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किस देश के मध्य हुई थी? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नेपाल। हाल ही में यह चर्चित इसलिए है क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसे भारत अपना क्षेत्र कहता है और उस क्षेत्र को नेपाल ने अपने मानचित्र में दर्शाया है। ये संधि 1816 में हुई थी और भारत और नेपाल के मध्य वर्तमान में जो सीमा का निर्धारण है वह उसी संधि के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली नामक ऑनलाइन डैशबोर्ड को किसने विकसित किया है? ऑप्शन है DRDO, बी ऑप्शन है इसरो, सी ऑप्शन है NDMA, डी ऑप्शन है IIT दिल्ली। इस क्वेश्चन का आंसर होगा NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। इस डैशबोर्ड के द्वारा जो देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले प्रवासी हैं उनसे संबंधित सूचना इकट्ठी करने के लिए इसका विकास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुंडेसलीगा लीग का संबंध किस खेल से है? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, फुटबॉल। ये फुटबॉल से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी है, फुटबॉल। और ये फिलहाल में चर्चा में इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस के आने के बाद यही ऐसी लीग है जिसका सबसे पहले यूरोप में प्रारंभ किया गया है और ये जर्मनी में शुरू की गई है और बिना दर्शकों के ही यह लीग शुरू की गई है। इसी से मिलता जुलता नाम है जर्मनी की संसद का, जिसे बुंडेसटैग कहा जाता है। तो उस तरीके से भी आपको याद रह सकता है कि बुंडेसलीगा लीग जर्मनी में फुटबॉल से संबंधित होने वाली एक लीग है। क्वेश्चन नंबर 6 है, WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ए ऑप्शन है माइक पोम्पियो, बी ऑप्शन है बोरिस जॉनसन, सी ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, डी ऑप्शन है डॉक्टर आहलुवालिया। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। जॉनसन ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं, यानी हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ए ऑप्शन है गोविंद राजुलू चिंतला, बी ऑप्शन है वी विद्यावती, सी ऑप्शन है सौरभ लोढ़ा, डी ऑप्शन है थॉमस थावेन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गोविंद राजुलू चिंतला। यहाँ जो डी ऑप्शन दिया गया है थॉमस थावेन, ये लेसोथो के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है। और लेसोथो एक दक्षिणी अफ्रीकी देश है, दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीपीय देश है, और दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसके बीच में स्थित ये एक छोटा सा देश है। क्वेश्चन नंबर 8 है किस रेलवे जोन को, जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट विकसित किया है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर पूर्वी, बी ऑप्शन है दक्षिण मध्य रेलवे जोन, सी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व रेलवे जोन, और डी ऑप्शन है पूर्वी रेलवे जोन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिण मध्य रेलवे जोन। वर्तमान में भारतीय रेलवे के 18 जोन है, यानी कि भारतीय रेलवे है उसको 18 जोनों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में चीन ने WHO को कितने डॉलर की सहायता देने की घोषणा की। यह डॉलर का निशान है जो मैंने यहाँ क्वेश्चन में दिया है। ऑप्शन ए में दे रखा है 1 बिलियन, बी ऑप्शन में दिया है 2 बिलियन, सी में दिया है 3 बिलियन, 4 बिलियन दिया है डी ऑप्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 10 है केंद्र सरकार ने ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना बनाई है। ए ऑप्शन है PM ई विद्या, बी ऑप्शन है होप, सी ऑप्शन है मनोदर्पण, डी ऑप्शन है गोल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा PM ई विद्या। और होप, मनोदर्पण, गोल, इनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओके, थैंक्स।